आज फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन स्टडी करेंगे बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। पिछले क्लास में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के अंतर्गत क्या देखा था बेटा, इन सम एंड इन सब्ट्रैक्शन। 2 पॉइंट पढ़ चुके थे बेटा। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, इन प्रोडक्ट। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, इन प्रोडक्ट। थर्ड इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है ना बेटा। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ये आपको ध्यान, ठीक है बेटा, गुड। तो सपोज करते हैं लेट ए एंड बी द, लेट ए एंड बी द टू फिजिकल क्वांटिटी, टू फिजिकल क्वांटिटी, टू फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है बेटा। सो two physical quantities. So the product Z is equal to, so the product Z is equal to A into B, A into B, ठीक है बेटा, गुड। तो A एंड B क्या है, टू फिजिकल क्वांटिटी। तो प्रोडक्ट क्या होगा, यानी कि रिजल्ट क्या होगा बेटा, Z is equal to A into B, ठीक है। लेट डेल ए एंड डेल बी, लेट डेल ए एंड डेल बी बी द एब्सोल्यूट errors in the measuring physical quantities A and B, ठीक है बेटा, A and B respectively, ठीक। So measured value of A इज इक्वल टू होगा A प्लस माइनस डेल A। लाइकवाइज मेजर्ड वैल्यू ऑफ B प्लस माइनस डेल B, ठीक है। द एरर डेल Z in Z is given by, क्या आ जाएगा बेटा, Z प्लस माइनस डेल Z इज इक्वल टू A प्लस माइनस डेल A का वैल्यू रख दीजिए बेटा फर्स्ट इक्वेशन, B प्लस माइनस डेल B, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। अब इसके बाद ना बेटा अपने को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां से आप Z कॉमन लीजिए लेफ्ट साइड से। तो जब हम Z कॉमन लेंगे बेटा क्या आएगा, Z कॉमन लेंगे 1 प्लस माइनस डेल Z बाई Z, ठीक। लाइकवाइज यहां से A कॉमन लेंगे बेटा, यहां से B, ये देखिए A कॉमन लेंगे क्या आएगा 1 प्लस माइनस डेल A बाई A, है ना। और यहां से क्या कॉमन लेंगे बेटा, B, याद रखना ना, B कॉमन ले लेते, तो B प्लस माइनस डेल B बटे B, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा। देख लीजिए कॉमन लेते समय थोड़ा ध्यान रखेगा बेटा। देखिए A क्या है, वास्तव में फिजिकल क्वांटिटी है ना, और डेल A क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो हमको क्या मिला था बेटा, एरर। क्या मिला था, एरर, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए जब हम A को कॉमन लेंगे तो यहां से A मत निकाल देना, ठीक है। ये पूरी एक क्वांटिटी होती, जैसे आप इसको ऐसा समझ सकते बेटा, x प्लस x1 है ना। मैं अगर x कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, सोचो, x कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, 1 प्लस x1 अपॉन x, ऐसा आएगा। लाइकवाइज जब हम A को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल A बाई A बचेगा। क्लियर, तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, है ना। ऐसा नहीं कि A और A को निकाल दीजिए, क्लियर। जिस क्वांटिटी को हम कॉमन निकाल रहे हैं उसी
प्रकार की जो सिमिलर क्वांटिटी होती है वो कॉमन आती है, बट दिस टू क्वांटिटी आर नॉट सिमिलर बेटा, दिस टू क्वांटिटी आर नॉट सिमिलर। ठीक है, फिर से अगेन बता रहा हूं बेटा, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, और इस फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजरमेंट करते तो अब एरर क्या करते बेटा, डेल ए, तो एरर है वो, और वो ए क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, क्लियर। चलिए अब देखिए, यहां से हमने बी कॉमन निकाला है, तो यहां भी बी आएगा ना बेटा, ये आपको क्लियर। अब आप देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए इधर क्या है, जेड, जेड 1 प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड, इधर क्या बचेगा बेटा, ए इंटू बी 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए, यहां क्या बचेगा, बी प्लस माइनस डेल बी बाई बी, सॉरी बेटा यहां क्या आएगा 1, है ना। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में क्या दिया है, क्या दिया बेटा, ए इंटू बी को क्या बोलते हैं, जेड, ए इंटू बी को क्या बोलते हैं, जेड, तो जेड यहां रखेंगे तो जेड जेड क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या होगा, कैंसिल आउट, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, तो क्या बचा हमारे पास 1 प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड, यहां क्या बचेगा बेटा, 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए, यहां क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी, क्लियर। देख लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। याद रखिए जेड और ए बी का वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 1 से जेड है, तो जेड जेड कट जाएगा बेटा, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, तो यह आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड, 1 का मल्टीपल करेंगे तो 1 ही आएगा बेटा, 1 का मल्टीपल दिस क्वांटिटी, सो दिस क्वांटिटी डेल बी बाई बटे बी, इसका कौन मल्टीप्लाई करिए बेटा, डेल ए बाई ए, इसको मल्टीप्लाई करिए डेल ए बाई ए इंटू डेल बी बाई बी, क्लियर। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना बेटा, गुड। अब देखो यहां से ए और ए क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास क्या बचेगा, डेल जेड बाई जेड, यहां क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई बी प्लस माइनस डेल ए बाई ए इंटू डेल बी बाई बी, क्लियर। अब यहां पर थोड़ा ध्यान रखना बेटा, क्या देखिए, है ना, डेल ए बाई ए एंड डेल बी बाई बी, डेल ए बाई ए एंड डेल बी बाई बी आर स्मॉल, है ना बेटा, डेल ए बाई ए एंड डेल बी बाई बी आर स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है बेटा। कैसे वो स्मॉल क्वांटिटी, देखिए भाई ए क्या है बताइए, ए क्या फिजिकल क्वांटिटी बेटा, जैसे मान लो फिजिकल क्वांटिटी मान लो लेंथ लेते हो, तो मान लो लेंथ का वैल्यू सपोज कर लीजिए बेटा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर को अगर आप मेजरमेंट करेंगे मीटर स्केल से, तो आपसे एरर कितना आएगा बेटा, आपसे जो एरर आएगा इन प्रैक्टिकली वो कितना आएगा, वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एरर आएगा, क्योंकि लेंथ इज दिस लेंथ इज वेरी स्मॉल लेंथ, है ना। तो हम इस लेंथ को जब मेजरमेंट करेंगे मीटर स्केल से, तो आल्सो वेरी स्मॉल एरर, और वो स्मॉल एरर सपोज कर लेते बेटा, मान लो सपोज करते हैं आपसे कितना है 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, डेल ए बाई ए, तो क्या मिलेगा बेटा 0.1 बटे 10, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना है 0.01 सेंट, है ना, 1, देखिए 0.01 आएगा बेटा। तो 0.01 इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी एज कंपेयर टू डेल ए, डेल ए से भी वेरी स्मॉल क्वांटिटी बेटा, इसीलिए हमने लिखा, देखो डेल ए बाई ए एंड डेल बी बाई बी आर स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है बेटा, आर स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है। ये आपको देयर प्रोडक्ट टर्म्स means बेटा डेल ए बाई ए एंड डेल बी बाई बी can be neglected, can be neglected, so बेटा क्या आ जाएगा, so प्लस माइनस
डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई बी, डेल बी बाई बी। ठीक है बेटा, अब डेल जेड बाई जेड है ना, डेल जेड बाई जेड है ना, इसका जो वैल्यूज है बेटा वो क्या आएगा, 4 पॉसिबल वैल्यूज आएगा। क्या आएगा बेटा, 4 पॉसिबल वैल्यू, 4 पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल जेड बाई जेड, 4 पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल जेड बाई जेड। तो इसके 4 पॉसिबल वैल्यूज आएंगे बेटा। फर्स्ट आएगा पॉसिबल वैल्यू, दोनों का क्या लेंगे प्लस, ये देखिए डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। ठीक है ना बेटा, ये आएगा पहला वैल्यू। सेकेंड आएगा डेल ए बाई ए माइनस डेल बी बाई बी, माइनस डेल बी बाई बी। ठीक है, थर्ड क्या आएगा बेटा, डेल ए, या ऐसा लिख देते बेटा। ठीक है, ये फर्स्ट आएगा बेटा ऐसा, है ना, क्या लिख देते देखिए, डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड आएगा बेटा डेल ए माइनस डेल बी बाई बी, ये आपको ध्यान रखना है ना। थर्ड वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, थर्ड वैल्यू है ना, माइनस डेल ए बाई ए माइनस डेल बी बाई बी। फोर्थ वैल्यू आएगा बेटा माइनस डेल ए प्लस डेल बी बाई बी। दिस 4 वैल्यूज, तो 4 पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल जेड बाई जेड है ना बेटा। तो इसका सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे बेटा, क्या लेंगे, मैक्सिमम। तो क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम फ्रैक्शनल error, the maximum fractional error in z is क्या आएगा बेटा, डेल जेड बाई जेड प्लस माइनस। एरर को हमेशा किससे शो करते बेटा, प्लस माइनस, है ना। और क्या लेना बेटा आपको, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम दिस 4 में क्या आएगा, प्लस वैल्यूज आएगा। तो लिखेंगे डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर, ये आ गया बेटा हमारे पास, है ना। तो द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन जेड इज डेल जेड बाई जेड प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, डेल बाई बी। ठीक है बेटा, क्या मतलब वो बेटा, दैट इज हैंस द रूल, the maximum fractional error in the product of two quantities is equal to the sum of their fractional errors, ठीक है बेटा, is equal to the sum of their, और ये प्रोड्यूस कर सकते हैं their individual फ्रैक्शनल एरर। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। तो ये क्या होगा बेटा, हमारे पास प्रोडक्ट, क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट। अब लाइकवाइज हमको क्या सॉल्व करना है बेटा, लाइकवाइज क्या सॉल्व करना है, डिवीजन। क्या सॉल्व करना है बेटा, डिवीजन। ठीक है, ये देखिए, ठीक है बेटा, ये देखिए। तो फोर्थ नंबर ले रहे हैं बेटा, इन
डिवीजन, इन डिवीजन। डिवीजन को एक और नाम से बोला जाता है बेटा कोसेंट। क्या बोलते हैं बेटा? कोसेंट, कोसेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इन डिवीजन या कोसेंट, दोनों इसको भी वर्ड यूज कर सकते हैं बेटा। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम बेटा, कुछ नया नहीं करना। लेट ए एंड बी द टू फिजिकल क्वांटिटी, टू फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है बेटा, लेट टू बी फिजिकल क्वांटिटी। सो द है ना, सो द कोसेंट z is equal to a upon b. This is the equation number 1. ठीक है बेटा। अगेन सपोज डेल a and del b, del a and del b, del a and del b, the absolute errors in the measuring physical quantities, measuring physical quantities A and B respectively. ठीक है बेटा, respectively. So measured value of A is equal to A plus minus del A. Likewise, measured value of B plus minus del B. ठीक है बेटा, del B. The error del Z in Z is given by so Z plus minus del Z, A plus minus del A upon B plus minus del B. ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान। अब इसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे। ऊपर से A कॉमन निकालेंगे, नीचे से B और यहां से Z। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? तो देखिए, हम जब कॉमन निकालेंगे तो कैसा दिखाई देगा। ठीक है ना, ये देखिए, तो Z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल Z बाई Z। ऊपर से निकाल लीजिए बेटा A, 1 प्लस माइनस डेल A बाई A, B 1 प्लस माइनस डेल B बाई B। याद, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखो बेटा, A बाई B क्या बनता है बेटा? Z। तो Z क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, है ना, ये आपको ध्यान। क्लियर? तो हमारे पास क्या बचेगा लेफ्ट साइड? 1 प्लस माइनस डेल Z बाई Z। ऊपर क्या आएगा बेटा? 1 प्लस माइनस डेल A बाई A, 1 प्लस माइनस डेल B बाई B, डेल B बाई B। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? अब इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए बेटा इस टर्म को हमको कहां ले जाना पड़ेगा? ऊपर, है ना। कहां ले जाएगा बेटा? ऊपर। प्लस माइनस डेल Z बाई Z। जब आप ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? 1 प्लस माइनस डेल A बाई A, 1 प्लस माइनस डेल B बाई B, और ये आ गया बेटा माइनस 1। ठीक है, क्योंकि दिस क्वांटिटी आर डिनोमिनेटर। अब इस क्वांटिटी को हम कहां ले जाएंगे? न्यूमिनेटर में। तो पावर क्या हो जाएगा? चेंज, है ना। प्लस पावर क्या हो जाएगा? माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहां पर एक थ्योरम अप्लाई करते हैं, और उस थ्योरम को बोलते हैं बेटा बाइनोमियल थ्योरम। क्या बोलते हैं बेटा? बाइनोमियल थ्योरम। ध्यान से देखिएगा ना, बाइनोमियल थ्योरम नाम से पता है बेटा। बाइनोमियल थ्योरम मीन्स, बाई मीन्स क्या होता है? टू टर्म्स ऑफ एक्सपांशन इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। 1 प्लस x पावर n,
पावर एक्स, है ना बेटा, 1 प्लस एक्स पावर एन। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखते हैं, अगर इस x का वैल्यू x, इफ x मच मच बी लेस देन 1, अगर x का वैल्यू क्या होगा, ये जो सेकेंड टर्म है x मच मच बी लेस देन 1, अगर मच मच बी लेस देन 1 है बेटा, मच मच बी लेस देन 1, वेरी स्मॉल क्वांटिटी बना दी, क्या बना दिया बेटा, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, है ना। तब हम क्या लिखते, तब हम लिखते बेटा 1 प्लस एन एक्स, यानी ये जो पावर होता है ये एक्स के सामने आ जाता है, कहां जाता है, एक्स के सामने, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर। लाइकवाइज तो बिल्कुल आप यहां पर भी यही देखिए बेटा, ये जो एक्स इस एक 1 के कंपेयर में दिस सेकेंड टर्म डेल बी बाई बी आर वेरी स्मॉल, सो बाय बाइनोमियल थ्योरम, सो बाय बाइनोमियल थ्योरम क्या लिखेंगे बेटा, 1 प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड, यह आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए, और यहां क्या लिख सकते हैं बेटा, ये सेकेंड टर्म यहां आ जाएगा, तो क्या बनेगा देखिए, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते, ब्रैकेट 1 प्लस माइनस, साइन को बीच साइन लिख दीजिए, -1 डेल बी बाई बी, याद रखिए पावर में जो भी है बेटा वो सामने आ जाएगा, जिसके पावर में क्या था एन, तो एन आ गया बेटा, ठीक, ये आपको ध्यान। अब ये चूंकि माइनस साइन के साथ इसका होगा, साइन क्या होगा, इंटरचेंज, प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, यह आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड, यहां आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, 1 माइनस प्लस डेल बी बाई बी, क्लियर, ये आपको ध्यान। अब फिर से आप क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो टर्म्स क्या आएगा, डेल जेड बाई जेड 1, है ना, फिर आएगा 1 माइनस डेल बी बाई बी, 1 का मल्टीपल 1 से मल्टीप्लाई दिस, इसका मल्टीपल करो प्लस माइनस डेल ए बाई ए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, साइन ऊपर आएगा प्लस, है ना, हम क्या लिखेंगे बेटा, द मैक्सिमम, है ना, द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन जेड इज, क्या जाएगा, डेल जेड बाई जेड प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, ठीक है बेटा। अगेन आपको सेम वैल्यूज मिलता है, जो प्रोडक्ट में मिलता है बेटा वही क्या मिलता है अपने को, डिवीजन में मिलता है, कोसेंट में भी मिलता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो हेंस द रूल द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन द कोसेंट of two quantities is equal to the sum of their individual fractional errors, ठीक है बेटा, बिल्कुल सेम है बेटा, जैसे हमने प्रोडक्ट को बनाया वैसी लाइकवाइज हमने क्या बनाया, डिवीजन को बनाया, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा, इसमें 5th नंबर आता है, 5वां नंबर आता है बेटा, 5th, है ना बेटा, ये देखिए, 1 मिनट थोड़ा रफ कर देते बेटा, तो आप वीडियो को ना बेटा अच्छे से पॉज करके बढ़िया से देखा करिए बेटा। 5th नंबर ये देखिए, 5वां नंबर क्या ले रहे बेटा, इन पावर, ठीक है, इन पावर लीजिए बेटा, कंसीडर, है ना, कंसीडर the nth power of physical quantity, nth power of physical quantity A, ठीक है बेटा, consider the nth power of physical quantity A, so Z is equal to A power n, so Z is equal to A power n, n is the power है बेटा ना इस फिजिकल क्वांटिटी A का, याद रखिए, हम मेजर किसको मेजर करते हैं, जब भी आप मेजरमेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी करते हैं, पावर को नहीं बेटा, पावर तो इज इंटीजर नंबर, इस n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, प्लस में, माइनस में, फ्रैक्शन में, कुछ भी, इसलिए हम क्या बोलते हैं, n इज द इंटीजर नंबर,
n is the integer number. ठीक है बेटा. So del A be the absolute error in the measuring physical quantity A. So measured value of A is equal to A plus minus del A. ठीक है बेटा. The error del Z in Z is given by so Z plus minus del Z इक्वल टू क्या आएगा बेटा, A प्लस माइनस डेल A. पावर तो इसी रहेगा n, ये आपको ध्यान. ठीक है. अब फिर से बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे. यहां से हम Z कॉमन लेंगे बेटा. 1 प्लस माइनस डेल Z बाई Z. यहां से हम A कॉमन लेंगे. जब यहां कॉमन A लेंगे ना बेटा, पावर क्या n, तो रियल में क्या आएगा, कॉमन A पावर n आएगा. A पावर n ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा बेटा, A पावर n. 1 प्लस माइनस डेल A बाई A और पावर क्या रहेगा बेटा, n. क्लियर हो गया. ये आपको जाना. क्या यहां पर कंफ्यूज नहीं होना बेटा. जब हम यहां से A कॉमन निकालेंगे ब्रैकेट से, तो पावर में होने के कारण A पावर n कॉमन आएगा. 1 प्लस माइनस डेल A बाई A. ठीक है. अब देखो इक्वेशन नंबर 1 से क्या आ जाएगा, A पावर n और Z इक्वल है बेटा. ये दोनों क्या कैंसिल आउट. क्या लेंगे बेटा, कैंसिल आउट. सो हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस डेल Z बाई Z. इधर आ जाएगा बेटा 1 प्लस माइनस डेल A बाई A पावर n. ठीक है बेटा. अभी हमने लगाया था बायनॉमियल थ्योरम. यहां भी हम बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दिस क्वांटिटी इज वेरी स्मॉलेस्ट एज कंपेयर टू 1. ठीक है बेटा. तो यहां हम लिख देते हैं बाय बायनॉमियल थ्योरम 1 प्लस x पावर n इज इक्वल टू होता है 1 प्लस n x इफ x मच बी लेस देन 1. इफ x मच बी लेस देन 1, तो हमारे पास क्या है बेटा, सो 1 प्लस डेल Z बाई Z इक्वल टू 1 प्लस माइनस n डेल A बाई A. आ गया बेटा. 1 क्या लेंगे, कैंसिल आउट. तो प्लस डेल Z बाई Z प्लस माइनस n डेल A बाई A. अब यहां से क्या आएगा बेटा, द टू पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल Z बाई Z. अब इस डेल Z के दो ही पॉसिबल वैल्यू आएंगे बेटा, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में, है ना. इससे पहले कितने आते हैं, तो 4 पॉसिबल वैल्यूज. क्लियर. तो ये पहला क्या लेंगे बेटा, n डेल A बाई A. फर्स्ट वैल्यू प्लस में, माइनस में क्या आएगा, n डेल A बाई A. अब इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन होगा, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही मैक्सिमम होगा बेटा. ये आपको ध्यान. तो क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन Z इज क्या हो जाएगा बेटा, डेल Z बाई Z. हमेशा एरर को किससे शो करना बेटा, प्लस माइनस से. एन प्लस वाला वैल्यू ले रहे बेटा, डेल A बाई A. दिस इज द आंसर. ठीक है बेटा. ये आपको ध्यान. यहां क्या बोलेंगे, हैंस द रूल द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन the fractional error in the nth power of physical quantity is equal to the n times the fractional error in that quantity.
क्वांटिटी, इन दैट क्वांटिटी। क्लियर बेटा, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर, ठीक है बेटा। तो ये हमने कितना स्टडी कर लिया बेटा, 5 है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर देख लिया बेटा। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में क्या था, पहले हम सबसे पहले क्या देखे बेटा, सम। ये देखिए सम में हमने क्या किया था, जेड इज इक्वल टू लिखते थे ए प्लस बी, तो हम इसको है ना एरर कितना लिखते थे, डेल जेड बराबर प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। क्लियर बेटा। फिर आता था सेकेंड डिफरेंस ए माइनस बी, तो डेल जेड बराबर प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। इससे हमको पता चला बेटा कि डिफरेंस करते हैं तो भी एरर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं बेटा। प्रोडक्ट में जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं बेटा, डेल जेड बाई जेड प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। डिवीजन या हम क्या बोल सकते हैं, कोशेंट में क्या होता है बेटा, फ्रैक्शनल एरर डेल जेड बाई जेड प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी, याद रखना। ठीक है। पावर में जेड इज इक्वल टू ए पावर एन, तो यह आया था मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, तो प्लस माइनस क्या आया था बेटा, एन डेल ए बाई ए। क्लियर, दिस 5 वैल्यूज है ना, ये आपको ध्यान है। अब हम इन पांचों को देखकर बेटा, दिस 5 को स्टडी करने का हम एक जनरल फार्मूला बना सकते हैं बेटा। देखिए कैसे, इन जनरल है ना, इन जनरल फॉर्म, ठीक है बेटा। क्या लिख रहा है, देखिए जेड इज इक्वल टू ए पावर पी बी पावर क्यू सी पावर आर। ठीक है। अगर हमको ऐसा कुछ देता है बेटा, तो हम इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे डायरेक्ट, द मैक्सिमम फ्रैक्शनल errors in Z. The maximum fractional error in Z. ठीक है बेटा। तो क्या आ जाएगा, डेल जेड बाई जेड प्लस माइनस क्या हो जाता है बेटा, देखिए ए का पावर पी, तो जब ए का पावर एन रहता है क्या आ जाता है, एन सामने आ जाता है, तो पी आ जाएगा बेटा डेल ए बाई ए। ठीक। अब ध्यान से देखो, दीज टू क्वांटिटीज आर प्रोडक्ट। जब भी प्रोडक्ट में रहते हैं तो एरर में क्या आ जाता है बेटा, प्रोडक्ट में भी क्या आता है, प्लस ही आता है बेटा। ये प्लस लिख देंगे, पावर सामने आ जाएगा बेटा डेल बी बाई बी। क्लियर। ये क्या बेटा, इससे डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड में भी क्या आता है, प्लस ही तो आता है बेटा। देखो डिवाइड वाली जो क्वांटिटी ऑलवेज किस साइन से आता है, प्लस। ये हो जाएगा आर डेल सी बाई सी। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना। ये हम जनरल फॉर्म में इस तरीके से हम लिख सकते हैं बेटा। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना। यहां पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना बेटा, प्रोडक्ट में हो, डिवीजन में हो, पावर में, है ना बेटा। इसी हमेशा ऑलवेज क्या आता है, प्लस साइन क्या आता है। एरर में कभी भी माइनस साइन के साथ नहीं आता बेटा। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना। तो हमने पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स देख लिए बेटा। अब अगले क्लास में इसका हम क्या करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए बेटा। जहां भी आपको डाउट होता है वीडियो को बार बार पॉज करके, है ना, 2-2 बार 3-3 बार देखे बेटा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए बेटा। उससे हमको प्रेरणा मिलता है बेटा, हम ना, हमको एनर्जी मिलता है। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर बेटा। और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए बेटा। ओके, थैंक यू।